राधे राधे। जय माँ भवानी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म में नारी को इतना महान स्थान क्यों दिया गया है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक कहा गया है, यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ यह है कि जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है वहाँ स्वयं देवताओं का निवास होता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में नारी को केवल एक शक्ति नहीं माना गया बल्कि उसे देवी का रूप दिया गया है। अगर हम अपने धर्म ग्रंथों और पुराणों को देखें तो हमें हर जगह नारी शक्ति, त्याग और महानता की कहानियाँ मिलती है। कभी वह माँ बनकर पूरे परिवार को संभालती है, कभी वह बहन बनकर अपने भाई की रक्षा की प्रार्थना करती है और कभी वह देवी बनकर पूरे संसार की रक्षा करती है। सनातन धर्म में नारी को शक्ति कहा गया है और यही शक्ति विभिन्न रूपों में संसार की रक्षा करती है। इसी शक्ति का एक पवित्र और महान रूप है माता पार्वती। माता पार्वती प्रेम, धैर्य और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल है। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तप और व्रत किया। कभी उन्होंने भोजन त्याग दिया, कभी केवल पत्तों पर जीवन बिताया और कभी केवल ध्यान और जप में लीन रही। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। आखिरकार उनकी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि नारी के अंदर कितना धैर्य और संकल्प होता है। अगर नारी ठान ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकती है। लेकिन नारी शक्ति केवल माता पार्वती तक सीमित नहीं है। सनातन धर्म में शक्ति के कई रूप बताए गए हैं। उनमें से एक महान रूप है देवी दुर्गा। माँ दुर्गा साहस और शक्ति का प्रतीक है। जब संसार में अत्याचार बहुत बढ़ गया था और राक्षसों का आतंक फैल गया था, तब देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की आराधना की। देवताओं की प्रार्थना से देवी दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। यह कथा हमें बताती है कि जब अन्याय बढ़ता है तब नारी ही शक्ति बनकर धर्म की रक्षा करती है। इसी तरह शक्ति का एक और भयानक लेकिन पवित्र रूप है माँ काली। माँ काली न्याय और धर्म की रक्षा करने वाली देवी है। जब राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया और कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया, तब माँ काली प्रकट हुई। उन्होंने उन राक्षसों का संहार करके संसार में फिर से शांति स्थापित की। माँ काली हमें सिखाती है कि जब अन्याय और अधर्म बढ़े तो उसके खिलाफ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। अगर हम ध्यान दें तो हमें समझ आता है कि सनातन धर्म में नारी को केवल सम्मान ही नहीं दिया गया बल्कि उसे सृष्टि का आधार शक्ति भी माना गया है, क्योंकि नारी ही वह शक्ति है जो जीवन को जन्म देती है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसे प्यार देती है, संस्कार देती है और उसे एक अच्छा इंसान बनाती है। अगर माँ न हो तो संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हमारे धर्म में कहा गया है कि माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। आज के समय में भी हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि नारी केवल घर की जिम्मेदारी निभाने वाली व्यक्ति नहीं है। नारी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। वह शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और समाज सेवा हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नारी का सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हर नारी का सम्मान करेंगे, उन्हें बराबरी का अधिकार देंगे, क्योंकि जब नारी मजबूत होती है तब समाज मजबूत होता है और जब समाज मजबूत होता है तब देश मजबूत होता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि नारी केवल शक्ति नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का आधार है।
सनातन धर्म में नारी को केवल देवी का रूप ही नहीं माना गया, बल्कि उसे त्याग और साहस की सबसे बड़ी मिसाल भी कहा गया है। और इतिहास और पुराणों में ऐसी महान स्त्रियां हुई जिन्होंने अपने कर्म और साहस से पूरी दुनिया को प्रेरणा दी। सबसे पहले हम बात करते हैं माता सीता की। माता सीता त्याग और पवित्रता और धैर्य की सबसे बड़ी प्रतीक मानी जाती हैं। जब उनका विवाह श्री राम से हुआ तब उन्होंने राजमहल का सुख छोड़कर वनवास का कठिन जीवन भी अपने पति के साथ स्वीकार कर लिया। वनवास के समय उन्हें कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य और विश्वास नहीं खोया। यह हमें सिखाता है कि नारी के अंदर कितनी शक्ति है कि वह हर परिस्थिति में अपने परिवार और धर्म के साथ खड़ी रहती है। इसी तरह एक और महान स्त्री थी द्रौपदी। महाभारत में द्रौपदी के साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब कौरवों की सभा में उनका अपमान किया गया तब उन्होंने पूरे विश्वास के साथ श्री कृष्ण को पुकारा। उनकी सच्ची भक्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा और उनकी लाज बचाई। यह घटना हमें सिखाती है कि जब एक स्त्री सच्चे विश्वास के साथ भगवान को पुकारती है तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, इन सभी कथाओं में हमें यह समझ आता है कि नारी केवल कोमलता का प्रतीक नहीं, नारी में अपार साहस, शक्ति और आत्मविश्वास भी होता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें हर जगह नारी की महानता दिखाई देती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर दुख सह लेती है, एक बहन अपने भाई की खुशी के लिए हमेशा प्रार्थना करती है और एक बेटी अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करती है। इसीलिए हमारे धर्म में कहा गया है कि नारी सृष्टि की जननी है। अगर नारी न हो तो संसार का अस्तित्व ही संभव नहीं है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर हमें यह समझना चाहिए कि नारी का सम्मान करना केवल एक दिन का काम नहीं, हमें हर दिन, हर जगह और हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी केवल घर की जिम्मेदारी नहीं निभाती बल्कि वह पूरे समाज को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान देती है। और जब समाज में नारी को सम्मान मिलता है तब वह प्रेम, शांति और समृद्धि में अपने आप आ जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी संसार में करुणा और त्याग की बात आती है तो सबसे पहले नारी का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि नारी केवल एक औरत नहीं होती, वह ममता का सागर होती है। एक पुरानी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं ने यह जानना चाहा कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति आखिर कौन है। कोई कहता अग्नि सबसे शक्तिशाली है क्योंकि वह सब कुछ जला सकती है। कोई कहता वायु सबसे शक्तिशाली है क्योंकि वह पर्वतों को हिला सकती है। कुछ देवता कहते जल से सबसे महान है क्योंकि उसके बिना जीवन संभव नहीं। लेकिन फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। तभी सब देवताओं ने निर्णय किया कि इस प्रश्न का उत्तर केवल महादेव ही दे सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पर्वत पर उस समय अद्भुत शांति थी। चारों ओर बर्फ से ढके हुए पर्वत चमक रहे थे, ठंडी हवा बह रही थी, वातावरण में दिव्यता का अनुभव हो रहा था। महादेव वहां गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी जटाओं से पवित्र गंगा बह रही थी और उनके पास माता पार्वती शांत भाव से बैठी थी। देवताओं ने महादेव को प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, हे देवों के देव महादेव, हमारे मन में एक प्रश्न है। कृपा करके हमें बताइए कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन है। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहराई थी। वे हल्के से मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में संसार की सबसे बड़ी शक्ति को जानना चाहते हो तो धरती पर जाओ और मनुष्य के जीवन को ध्यान से देखो। देवताओं को यह उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने महादेव की आज्ञा का पालन किया। वे धरती पर पहुंचे और मनुष्यों के जीवन को देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी के सामने एक माँ बैठी हुई है। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो जोर जोर से रो रहा था। माँ ने उसे प्यार से अपनी बाहों में लिया और धीरे धीरे उसे चुप कराने लगी। वह खुद थकी हुई थी लेकिन अपने बच्चे को शांत करने में लगी थी।
देवताओं ने आगे देखा कि वही माँ सुबह जल्दी उठती है, वह अपने परिवार के लिए भोजन बनाती है, घर का काम करती है और पूरे दिन अपने बच्चों की देखभाल करती है। कभी वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती। कभी वह खुद दुख सह लेती, लेकिन अपने परिवार को दुखी नहीं होने देती। देवताओं ने यह सब देखा और वे भावुक हो गए। फिर उन्होंने एक और दृश्य देखा। एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखा रही थी। बच्चा बार बार गिर जाता, लेकिन माँ हर बार उसे उठाकर फिर से चलाने की कोशिश करती। उसकी आंखों में प्यार और विश्वास था। देवताओं को समझ आने लगा कि यह प्रेम और त्याग साधारण नहीं। कुछ समय बाद देवता वापस कैलाश पर पहुंचे। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, अब हमें समझ में आ गया कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है। वह शक्ति माँ है, क्योंकि वही जीवन को जन्म देती है और उसे संभालती भी है। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य को पहचान लिया। नारी ही सृष्टि की सबसे महान शक्ति है। जब वह प्रेम का रूप धारण करती है, तब वह माता पार्वती बनती है। जब वह साहस और शक्ति का रूप लेती है, तब वह दुर्गा बनती है। और जब वह अधर्म का अंत करने के लिए प्रकट होती है, तब वह काली बनती है। महादेव ने आगे कहा, इसीलिए जो व्यक्ति नारी का सम्मान करता है, वह वास्तव में शक्ति का सम्मान करता है। और जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ स्वयं देवताओं का वास होता है। देवताओं ने यह सुनकर नारी शक्ति को प्रणाम किया। उसी दिन से नारी को देवी का स्थान देना शुरू कर दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि मातृ देवो भव, अर्थात माँ को देवता के समान मानो। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमें समझ आएगा कि नारी का महत्व कितना बड़ा है। एक बेटी घर में जन्म लेती है तो घर में खुशियाँ आ जाती है। एक बहन घर में होती है तो घर प्रेम और अपनापन रहता है। और जब वही बेटी किसी के घर की बहू बनती है तो उस घर को स्वर्ग बना देती है। नारी के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए हमारे धर्म में नारी को सबसे बड़ा कहा गया है। कभी वह माता पार्वती बनकर प्रेम और समर्पण का संदेश देती है, कभी वह दुर्गा बनकर अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है और कभी वह काली बनकर अधर्म का अंत करती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में कहा गया है कि नारी केवल शक्ति नहीं, बल्कि वह एक पूरी सृष्टि की जननी है। आज इस पावन अवसर इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि नारी का सम्मान करेंगे। हम अपनी माँ, बहन, पत्नी और बेटी को वह सम्मान देंगे जिसकी वह सच में हकदार है, क्योंकि जब हम नारी का सम्मान होता है तभी समाज में सुख और शांति आती है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, नारी केवल जीवन का हिस्सा नहीं, नारी ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। सभी माताओं, बहनों और बेटियों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।